एक नया सूर्योदय। बाहर सड़क में सन्नाटा पसरा हुआ था। इक्का दुक्का जाते हुए वाहनों के शोर सुशील जी के कानों में शोर मचाते हुए पार हो जाते थे। कई बार वह सोचते, काश कोई उनके दरवाजे आकर रुके और उनसे उतरकर उनके तीनों बच्चों में से कोई उन्हें सरप्राइज कर जाए, पापा हम आ गए। लेकिन यह शब्द उनके कानों में एक भ्रम बनकर गूंजता रहता। ठंड में सन्नाटे के साथ कोहरी पड़ते बढ़ते जा रहे थे और वैसे ही उनके अंदर निराशा के भाव। कोहरे की धुंध में लिपटी ठंडी सड़कें उनके मन को भी वैसे ही ठंडी बना रहे थे। अनुराधा जी 2 कपों में चाय लेकर ड्राइंग रूम में आई। अपने पति सुशील को बाहर पथराई आंखों से सड़क को निहारते देख उनके मन में एक गहरी टीस सी उठी। उनकी आंखों के कोर भीग गए। अपने जज्बात को काबू में रखकर उन्होंने धीरे से कहा, लीजिए जी चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। सुशील बाबू थोड़ी देर तक खामोश रहे, फिर उन्होंने चाय का कप उठा लिया। 2 लोगों के बीच एक सन्नाटा सा पसर आया था। सन्नाटे में चाय की चुस्कियां की आवाज़ आ रही थी। उनकी खामोशी देखकर अनुराधा जी ने कहा, क्यों करते हैं जी, बच्चों को अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। हम ही ने तो उन्हें ये ज़िंदगी दिया है ना कि वह इस काबिल हो गए, फिर हम उन्हें अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए क्यों बोले। एक लंबी सांस लेकर सुशील जी ने कहा, यू आर राइट अन्नू, लेकिन यह जो बाप का दिल है ना, यह चाहता है कि उनके बच्चे उनके साथ रहे। इस बुढ़ापे में आखिर हम दोनों का है कौन? हमारे 3 बच्चे ही तो। अनुराधा जी ने कहा, हम दोनों का साथ सिर्फ हम दोनों ही निभाएंगे जी। यह आप क्या कह रहे हैं? यदि बच्चों को ले जाना होता तो क्या वे लोग एक बार भी नहीं कहते कि हमारे साथ चलिए? सुशील जी, मैं वहाँ एडजस्ट भी नहीं कर पाता हूँ। उन लोगों के नियम कानून मुझे अच्छे नहीं लगते। अनुराधा जी, तो फिर हम दोनों यही भले हैं, मैं और आप। अनुराधा जी बेबसी में सिसक उठी। क्या कहते हैं जी, कुछ भी बोल देते हैं। ऐसी बातें मत बोलिए, मुझे डर लगता है। सुशील जी ने उनके हाथों को पकड़कर कहा, देखो अन्नू, हम उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं, कब किसका साथ छूट जाए कोई नहीं जानता। इस बात से भागने की जरूरत नहीं है। अनुराधा जी बोली, नहीं, मैं भाग नहीं रही हूँ, पर सच्चाई से डर लगता है। हर दिन भगवान से प्रार्थना कर सकती हूँ, हे भगवान सब कुछ ठीक रखना, मेरा सुहाग ना उजड़े। आप बिल्कुल सही रहेंगी जी, आपको कुछ भी नहीं होगा। सुशील जी, अगर तुम्हें कुछ हो गया, भाग्यवान तो मेरा क्या होगा? यह बुढ़ापे में जो सुख की चाय नसीब है वह कैसे मिलेगा? कैसी बात करते हैं जी, तीनों बहुएं बहुत ही अच्छी और लायक है। हाँ, तीनों वर्किंग है, तो फिर वह कैसे पूरा टाइम दे सकती हैं? हम दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं ना, तो हम एक दूसरे के साथ ही निभाएंगे। जब तक सांस है तब तक आस है। हम क्यों जाए करे? चाय पीजिए, चलिए हम मॉर्निंग वॉक करने चलते हैं। सुशील जी, इस ठंड में कहीं मुझे स्ट्रोक आ गया तो? कुछ नहीं आएगा, आप मफलर जैकेट सब लपेट लीजिए, मैं भी शॉल ले लेती हूँ। हम दोनों खुली धूप में चलते हैं। किसी का इंतज़ार करने से अच्छा है हम दोनों खुशी से अपनी ज़िंदगी जिएं। शायद तुम यह ठीक ही कहती हो अन्नू, मैं ही थोड़ा स्वार्थी हो गया था। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे के साथ ही तो हमने ज़िंदगी गुजारने का संकल्प किया था। चाय पीने के बाद सुशील जी तरोताज़ा हो चुके थे। उन्होंने अपना ओवरकोट पहना, स्टिक लेकर अनुराधा जी का हाथ पकड़कर बाहर निकल गए। आज अनुराधा जी का हाथ पकड़कर चलते हुए वह बहुत ही रिफ्रेश महसूस कर रहे थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।